हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप सुन रहे हो लव इज़ लाइफ। तो यार हम चलते हैं कल के प्रीवियस पार्ट की ओर। कल प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि हमारी एजे जो है वो सभी को घर जाने के लिए बोलती है, मतलब डॉक्टर से उसने बात की रहती है तो डॉक्टर शाम तक जाने के लिए एग्री करता है। उसके बाद जो हमारी एजे रहती है वो बोलती है तो हम लोग चलो घर के लिए जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वो सीमा की तरफ देखती है, बोलती है तुम ठीक हो ना। तो सीमा बोलते हैं हाँ ना दी, आई एम ऑलवेज़ गुड। तो बोलते हैं ओके ठीक है, हम चलने के लिए तैयार हैं। तो अपने जो सामान है उसे जल्दी जल्दी पकड़ लोगे। तो जो हमारी ये रहती है सीमा रहती है, वो बोलती है मेरा क्या सामान है। तो बोलते हैं अरे यार कुछ भी होगा तो पकड़ लेना। तो उसके बाद तो जो सीमा रहते हैं हंसते होते हैं, दी आप भी ना यार। तो इसके बाद दोनों फ्रेंडली ऐसे बात कर रहे होते हैं। तो उसी समय हंसिका, सौम्या और जो ये रहती हैं नेहा, वो वहाँ पे आ जाती हैं और उनके पीछे आ जाती है सनाया। सनाया आती है और बोलते हैं एजे। तो एजे बोलती है क्या हुआ। काम तो हो गया है, अब दिल्ली से कब जाना है मुंबई। तो बोलती है यार वो एक और काम बाकी है, वो कंप्लीट हो जाए फिर हम चले जाएंगे। वैसे भी इसको ऐसे हालत में अगर घर ले गए ना तो जो घर में बवाल होगा सो अलग, इसलिए जब तक ये ठीक नहीं हो जाती तब तक तो हमें यहीं पे दिल्ली में रहना पड़ेगा। तो जो सनाया रहती है बोलती है ठीक है नो प्रॉब्लम, और फैमिली मेम्बर्स को क्या बताओगी। तो बोलती है डोंट वरी, इसकी चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर लूँगी। ऐसे बोलती है तो सनाया जो है स्माइल करने लगती है। तो उसके बाद ये सभी निकल जाते हैं हॉस्पिटल से और इस कुछ समय बाद ये अपने पैलेस में पहुंच जाते हैं। पैलेस में पहुंचने के बाद जो सीमा को होता है उसे उसके रूम में जाकर लिटाया जाता है और नेहा भी उनके साथ चली जाती है, क्योंकि वो सीमा को इस हालत में छोड़ना नहीं चाहती थी। तो एजे भी कुछ नहीं बोलती है, बोलती है ठीक है तुम आ जाओ यहाँ पे कुछ दिन रुक जाओ, वैसे भी जब तक है तब तक तुम रुक सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेहा जो है खुश हो जाती है, अब एजे को थैंक यू। एजे बोलती है यार फ्रेंडशिप नो नो सॉरी नो थैंक यू। तो बोलते ओके ओके सॉरी। तो बोलते फिर सॉरी। तो बोलते ओके। तो बोलती है ठीक है तुम जा रही हो सीमा के पास। तो बोलते हैं हाँ मैं जा रही हूँ जी उसके पास। तो बोलते हैं ओके तुम चली जाओ, मैं कुछ खाने का ये करती हूँ, इंतज़ाम करती हूँ। तो वो जो हमारी एजे रहती है वो हंसिका को देखती है, बोलती है क्या हुआ। तो हंसिका बोलते हैं कुछ नहीं। तो बोलते हैं पक्का ना। तो बोलते हैं हाँ पक्का। तो ठीक है क्या खाना चाहोगे आज। तो बोलते हैं जो खिलाओ वही खाएंगे। तो उसके बाद वो बोलती है चलो, और उसके बाद उसको पकड़ के जो है किचन की तरफ ले जा रही होती है। और जो हमारी ये रहती है सौम्या, भाई वो तो उस पैलेस को देख कर हैरान होती है, यार ये कहाँ आ गई हूँ मैं, ये है कौन, एजे है कौन, आयशा या एजे। ऐसे वो कंफ्यूज हुई रहती है, बोलती यार क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसे बोलती है। और उसके बाद जो सनाया रहती है उसे देखती है, बोलती है क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना परेशान क्यों। तो जो सौम्या रहती है बोलती है एक्चुअली मैं एजे की टीचर हूँ, ओके। एजे की टीचर हूँ और उसकी टीचर होने के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड हूँ। और मुझे ये बात पता नहीं कि ये हम हैं कहाँ, तो ये किसका घर है, किसका पैलेस है। जब सनाया ये सुनती है सौम्या के मुंह से तो स्माइल करने लगती है, बोलती है ओहो तो आपको नहीं पता कि ये पैलेस किसका है। तो बोलते हैं हाँ अब बताओ भी, तुम भी ज़्यादा मुझे मत करो। तो उसके बाद जो सनाया रहती है स्माइल करते हुए बोलती है ये एजे का ही प्ले है, मतलब पैलेस है। तो बोलते क्या एजे का, वो तो एक छोटी सी चौल में रहती थी। तो बोलते हैं एक छोटे से चौल में रहकर इतना ज़्यादा अमीर वो कैसे बन गई। तो सनाया हंसते हुए बोलती है या तुम भी क्या। तो बोलते हैं हाँ मैं भी क्या सही बोल रही हूँ। तो बोलते हैं ओके वो मैं बताती हूँ। एक्चुअली वहाँ पे मैं पहले बताई थी, वहाँ पे कुछ काम के लिए गई थी। अगर तुम्हें याद होगा तो हमारी एजे ने भी बोला था कुछ इम्पोर्टेंट काम था, उसके लिए वो वहाँ पे कॉलेज के
कॉलेज पे गई थी, और एक्चुअली बता दें वो कॉलेज एजे की सिस्टर का ही है। तो बोलते क्या, एजे की सिस्टर का? उसकी बड़ी सिस्टर का। तो बोलते ओके। तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तुम लोगों को भी नहीं पता, कुछ टीचर्स को नहीं पता है, सिर्फ प्रिंसिपल को पता है कि एजे कौन है, उसके बाद किसी को नहीं पता था। तो बोलते क्या, प्रिंसिपल जानते थे? तो बोलते हाँ वो तो जानते थे, क्योंकि एजे वहाँ की ट्रस्टी है, एजे की सिस्टर, तो एजे को बखूबी वो जानती है, सॉरी जानता है। तो बोलती है ओके। इतने बड़ी बड़ी बात यार मुझे छुपा के क्यों रखते हैं? शुरू से छुपा के रखा गया है। एक तो मेरी खुद की फ्रेंड, उसने मुझे ये छुपाया कि वो हंसिका नहीं हाशनी है। तो बोलते यार और एक तो मेरी फ्रेंड की गर्ल फ्रेंड आयशा, उसने मुझे ये छुपाया कि वो एजे है। तो बोलती हाँ हाँ सुनो सुनो, एजे का रियल नेम तो आयशा ही है, आयशा जिंदल, लेकिन उसे एजे ज़्यादा बुलाते हैं क्योंकि एजे उस पर अच्छा लगता है नाम। तो बोलती है ओके, तुम्हें इतना खुशी क्यों हो रही है? तो बोलती यार देखो मैं उसकी फ्रेंड हूँ, फ्रेंड प्लस उसका लेफ्ट हैंड प्लस उसका जिगरी यार प्लस जो समझ रहे समझो, ठीक है। तो हम दोनों के बीच ये सब होता ही रहता है बातें। तो उसके बाद जो एजे रहती है वो हंसी के साथ जाती है किचन में, और वहाँ पे जो शेफ रहते हैं उनको इंट्रो ये दे रही होती है क्या क्या बनाना है, सबका जो है ऑर्डर कर रही होती है, मतलब बता रही थी, उन पे ऑर्डर झाड़ रही थी। तो जो शेफ रहते हैं वो सभी ओके मैम बोलते हैं। तो आयशा जो है बोलती है, सॉरी एजे जो है बोलती है हंसिका को, और कुछ मैडम? तो बोलती है कुछ भी नहीं, मैंने कुछ कहा ही क्या है, आप ही हो जो कह रहे हो। तो बोलते क्या? तो बोलते हाँ। तो हमारी एजे जो है हंसते हुए बोलती है अच्छा जी हमने कहा है? तो बोलते हाँ ना, आप ही तो बोल रहे हो, मैं कहाँ बोल रही हूँ। ओके बेटा रुक जाओ, ऐसे बोलती है और उसके पास जा रही होती। तो बोलती कि क्या कर रहे हो आप, अपनी जगह पे शांति से खड़े रहो, आपको पता है ना हम कहाँ है, किचन में है। तो बोलते अच्छा किचन में है तो प्रॉब्लम है, रूम में चले? तो बोलते आप बहुत ज़्यादा बेशरम हुआ। तो बोलते आई नो, हम तो बहुत ज़्यादा बेशरम ही है ना, ऐसे बोलते हैं और उसके पास जाते हैं। तो जो हंसिका रहती है वहाँ से जल्दी जल्दी में वहाँ से निकल जाती है, और जब उसे ऐसे जाती हुई हमारी एजे देखती है तो स्माइल करने लगती है, और हमारी हंसिका जो है भागते हुए चली जाती है हॉल की तरफ, जहाँ पे रहती है हमारी शनाया और सौम्या। ये दोनों बात कर रहे होते हैं एजे के बारे में, और जो सौम्या है वो देखती है कि हंसिका इतनी जल्दबाजी में इधर आ रही है। तो बोलती है क्या हुआ हंसिका, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या, तुम ऐसे क्यों आ रही हो इधर? तो बोलते कोई प्रॉब्लम हो तभी आ सकते हैं क्या? तो बोलते हैं हाँ कोई प्रॉब्लम हो तभी तो आ सकता है इंसान। तो यार किचन में मैं काम तो नहीं करूँगी, इतना सारा लेबर हैं तो वो लोग काम करेंगे, मैं क्या करूँगी? तो बोलती है सो तो है। उसके बाद जो ये है हंसिका उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है अच्छा क्या बात कर रहे हो? तो बोलते तू खड़ी क्यों है, बैठ जाना। तो भी सोफे पे बैठ जाती है हमारी सौम्या के पास। तो जो एजे है हंसते हुए वो भी किचन से बाहर निकल रही होती है। तो जब सौम्या उसे भी देखती है तो बोलती है ये हड़बड़ाते हुए निकल रही है और आप हंसते हुए निकल रहे हो, क्या बात है? तो उसके बाद एजे बोलती है कौन हड़बड़ा कर निकल रहा है? तो बोलती है ये हमारी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। तो बोलती है अच्छा क्यों, पूछो ना अपनी फ्रेंड से कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या जो इतनी जल्दबाजी में किचन से बाहर निकल गई है। तो जो हमारी हंसिका रहती है वो गुस्से से एजे की तरफ देख रही होती है घूर के। तो बोलती है अपनी आंखों से शैतानी नोटी नज़रों से हमारी एजे हंसिका की तरफ देखते हुए बोलती है क्या आंखों ही आंखों में। तो जो ये रहती है हंसिका वो गुस्से से उसकी तरफ घूर रही होती है, लेकिन कुछ बोल तो नहीं सकती थी कि किचन में क्या हो रहा था, इसलिए वो चुप थी, शांत थी, कुछ नहीं बोल रही होती। फिर उसके बाद जो हमारी एजे रहती है वो बोलती है अच्छा क्या बात चल रही है तुम दोनों में? तो बोलती है यार क्या बात चलेगी,
तुम्हारे बारे में बता रही थी। सनाया जो है जैसे बोलती है, अच्छा मेरे बारे में क्या? तो शोमिया बोलती है, तुमने अपने बारे में छुपाया तो छुपाया, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने भी छुपाया, और बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड का भी इतना सारा राज मुझे आज पता चला, तो मैं क्या करूं बताओ? तो एजे बोलती है, क्या क्या राज? तो बोलती है, अनजान मत बनो, समझ गए, सब कुछ बता दिया है मिस सोम्या ने, सॉरी सनाया ने। तो बोलती है, अच्छा ठीक है, क्या बताया सनाया ने? उसके तरफ जो सौम्या रहते हैं घूर के देखती है, तो एजे जो है स्माइल करने लगती है और बोलती है, हंसिका देखो देखो, तुम्हारी फ्रेंड की नीयत ख़राब हो रही है, मेरी तरफ कैसी नज़रों से देख रही है। ऐसे एजे जो है हंसिका की तरफ देख के बोलती है, और हंसिका जो है वो सौम्या की तरफ देख रही होती है, तो बोलती है, क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही है? तो हंसिका बोलते, क्यों उनको घूर के देख रही है? तो बोलती, क्यों, क्या मैं उसे खा दूँगी? क्या उसे भगा के ले जाऊँगी? जब भगा के ले जाऊँगी, ये बात हमारी हंसिका सुनती है तो सौम्या की तरफ घूर के देखती है, रुक बेटा, मैं कॉल करती हूँ एमके के पास। तो बोलती है, यार तू उसके पास क्यों कॉल करती है, क्यों करेगी कॉल? तो बोलती है, क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ, बाद में बताऊँगी क्या हुआ, ऐसे बोलती है। और उसके बाद जो सनाया रहती है वो बोलती है, एम के कौन है? तो बोलती है, कोई नहीं, छोड़ो इसको। तो बोलती है, बताओ भी, आप बताइए हंसिका जी। तो बोलती है, बताऊँ? तो सौम्या बोलती है, तू बताई ना, तू देख मैं तेरा क्या हाल करूँगी। तो ऐसे बोलती है तो हंसिका जो है स्माइल करने लगती है, बोलती है, हो मैं तो डर गई। तो बोलते, हाँ डर ही रहा बेटा, डर जा, अगर गुस्से में आ गई ना बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसे बोलती है सोनिया। तो हंसिका जो है स्माइल करती है, बोलती है, अच्छा नहीं बताती, चुप रहती हूँ, देखो उंगली, अपने लिप्स पे उंगली रख दी हूँ। तो उसके बाद जो सोम्या रहती है बोलते हैं, गुड गर्ल, वेरी गुड, ऐसे ही रहना, मेरी बात शांति से मानना, ठीक है? तो हंसिका बोलती है, अच्छा जी, मैं एजे की बात नहीं मानती, तुम्हारी बात मानूँ शांति से? बोले, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बात तो मानो या ना मानो, मुझे उससे कोई ये नहीं है, इशू नहीं है, लेकिन मेरी बात ना मानो ये सबसे बड़ा इशू है। तो हंसिका उसके तरफ देखती है घूर के, तो बोलते, अच्छा वैसे मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ? तो बोलते, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो बोलते, अच्छा जी, मेरी बेस्ट फ्रेंड? वो तो नहीं हो। तो बोलते, क्या नहीं हूँ? तो थोड़ा सा जो ये रहती है शोम्या, थोड़ा आराम से बोलती है, क्या नहीं हूँ? तो जब उसकी ये ऐसी बात करने की अदा को देखती है हंसिका, यार ये तो नाराज़ हो रही है, तो बोलते, यार मजाक कर रही हूँ, तू ही तो है मेरी फ्रेंड, तू ही तो मेरी दोस्त है, ऐसे कहती है। तो हमारी शोम्या जो है स्माइल करती है, उसे हक करती है, आई नो, ऐसे बोल के उसे हक कर लेती है टाइटली वाला। तो जो एजे रहती है बोलती है, ओए होए, मेरी वाइफी से दूर रहो, वो मेरी वाइफी है, मेरा हक है हक करने का। तो सौम्या बोलते हैं, ओ तुम्हारी वाइफी है, तुम्हारी वाइफी से पहले मेरी फ्रेंड है। तो बोलते, अच्छा फ्रेंड? तो हाँ। तो उसके बाद जो नेहा और शिमा रहते हैं, उनका तो रूम में रहता है अलग, वो आराम करते हैं। ऐसे ही कुछ समय आधा एक घंटे के बाद इनका जो खाना होता है वो भी रेडी हो जाता है, जो डिनर होता है वो, और जो है डाइनिंग टेबल पे सर्व होता है। तो सभी जो हैं खाने के लिए वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं, और नेहा और हमारी सॉरी नेहा, हंसिका और सीमा, जितने भी लोग होते हैं वो सभी डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाते हैं। और जो ये रहती है शोम्या रहती है, बोलते हैं, यार मैं पता है कल से आई हूँ, अब मुझे जाना चाहिए। तो बोलते, यार कल और रुक जाना, फिर चले जाना, इतनी रात में कहाँ जाएगी? तो बोलते, यार ऐसे बोलती है जैसे मुझे को उठा के ले जाएगा। तो हंसिका उसकी तरफ घूर के देखती है, कुछ भी मतलब। बोलते, यार जाने देना, लेट हो रहा है देख। तो बोलते, ऐसे तो ये हो रही है, परेशान हो रही है, जैसे वहाँ पे कोई तेरा वेट कर रहा है। तो जो सौम्या रहती बोलते, कौन वेट करेगा मेरा?
जिसका वेट करती थी वो तो मुझे कोई अहमियत ही नहीं देता है, तो मैं किसका वेट करूं। ऐसे वो थोड़ा आराम से और थोड़ा इमोशनल होते हुए बोलती है। तो बोलती इतना ज़्यादा क्या हुआ है बता भी। बोलती बाद में बताती हूँ। उसके बाद ऐसे बोल के वो सभी खाना खाने लगते हैं और खाना खाकर बैठ जाते हैं सोफे पे ख़त्म करने के बाद, और बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो हंसिका से सब्र नहीं होता और जो है शौम्या को पकड़ के, उसका हाथ पकड़ के सीधा उसे जो है हॉल से दूर ले जाती है। बोलती है अब बता क्या हुआ। तो बोलते हैं यार क्या जानना चाहती है। तो बोलते हैं MK और तुम्हारे भी सब ठीक है ना। तो बोलते कुछ भी ठीक नहीं है। तो बोलते क्या हुआ बोल तो। तो बोलती है यार हमने नंबर भी एक्सचेंज किया, सब कुछ किया, लेकिन वो इंसान मुझे टाइम ही नहीं देती है। मैं कॉल करूं तो कट कर देती है, हमेशा बिजी रहती है। तो बोलती तो मुझे नहीं रहना इस रिलेशन में। ऐसे बोल के मैंने उस दिन उसे ब्रेकअप कर दिया, लेकिन इस बात से भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जो हंसिका रहती है वो बोलते क्या, वो तो तुम्हें लाइक करती है ना। तो बोलती है लाइक तो करती है, लेकिन उसकी ये हरकत। तो बोलती है यार हो सकता है वो बिज़ी हो, उसे थोड़ा टाइम दे। इन दिनों पता है वो भी बहुत बिज़ी थी, मुझे पता है। उसको शायद दी ने कुछ काम दिया होगा इस करने के लिए, वो शायद बिज़ी हो गई। तो बोलते आई डोंट नो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे मुझे बस उससे बात करना है यार। वो प्यार से मुझे 2 पल बात भी नहीं करती, मुझे कितना बुरा लगता है पता है। जैसे तुम और एजे साथ रहते हो, मुझे उसके साथ कुछ टाइम चाहिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, लेकिन वो भी नहीं होता उनसे। तो ये सब जो है हंसिका को हमारी सौम्या बता रही होती हैं, और उसे बताते बताते उनकी आंखों से आंसू भी निकल रहा होता है। तो बोलते तू रो क्यों रही है अब। तो बोलती क्या करूँ, ऐसी लड़की को पसंद की जिसने मुझे अभी तक टाइम भी नहीं दिया। मतलब ऐसा लगता है कि उसने मेरे साथ टाइम पास किया। तो बोलते यार मैं बात करूँ। तो बोलते कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की, तो उससे बात करके क्या करेगी बताओ। उसने जो मेरे साथ किया है इसके लिए तो मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी, जो भी हो जाए। ऐसे सीमा जो है सॉरी सौम्या जो है हंसिका को बोल रही होती है। तो हंसिका बोलती है यार तू गलत समझ रही होगी। तो मुझे कोई नहीं समझ, अगर वो मुझे टाइम नहीं दे रही है तो मैं अपने लाइफ में किसी और को ला लूँगी, लेकिन उसको टाइम बिल्कुल नहीं दूँगी। तो जो ये रहती है हमारी हंसिका बोलती है एक बार कॉल करके उसे प्यार से पूछ क्या प्रॉब्लम है जो तुम्हें टाइम नहीं दे रही है, एक बार पूछ ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बोलती है मैंने हर बार ये किया है, लेकिन वो मुझे कुछ बताते ही नहीं है। हम दोनों पार्टनर होते हुए भी अलग रहते हैं, पर मैं उससे कोई डिमांड नहीं करती, बस मुझसे बात ही करे, कुछ टाइम ही दे मुझे, बस इतना ही तो चाहती हूँ ना। तो बोलती है आई नो तू चाहती है, लेकिन उसे जो हमारी हंसिका रहती है बहुत समझाती है, लेकिन हमारी सौम्या जो है वो समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। तो हंसिका बोलती है ओके ऑलराइट, तुम मेरी इन बातों के बारे में प्लीज़ एक बार शांत मन से और आराम से सोचना। तो बोलती है इसमें कौन सी बड़ी बात है सोचने का, मुझे पता है मुझे उससे बात करनी चाहिए। ऐसे बोलती है। तो बोलते क्या यार। तो बोलते क्या यार तू चुप ना, तू मेरी फ्रेंड है उसकी फ्रेंड है। तो बोलते हाँ तेरी फ्रेंड हूँ, तो तू मेरी बात सुन उसकी बात नहीं। तो बोलते हैं ओके बाबा। उसके बाद बोलती है ठीक है चलें, वो लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। तो बोलते हैं हाँ चलो। उसके बाद ये दोनों जो हैं उन्हीं के पास जाकर बैठ जाते हैं। हंसिका और सीमा के पास जाकर बैठ जाती है और सीमा को बोलती है अभी कैसी है तबीयत। तो सीमा बोलती है अभी ठीक है भाभी। तो बोलते हैं अच्छा सर में दर्द तो नहीं हो रहा है ना। तो सीमा बोलती है नहीं नहीं हो रहा है। तो ऐसे बोल के स्माइल करने लगती है। तो हंसिका जो है उसके सर पे हाथ रखती है, बोलती है ऐसे स्माइल करते रहना, अच्छी लगती हो।
तो जो सीमा रहती है वो बोलती है जी भाभी, और एजी रहती है वो बोलती है यार बहुत लेट हो रहा है, जाकर अपने अपने रूम में सो जाओ ना। तो सौम्या जो है उसकी तरफ एजे की तरफ थोड़ा वियर्ड नज़रों से देखने लगती है। बोलती क्यों, कहाँ रात नाइट ज़्यादा हुई है, देखो अभी तो 10 ही बज रहे हैं। तो बोलते यार 10 क्या है। तो बोलते 10 तुम्हें तो बोल रही हो 10। तो बोलते यार 10 बज गए हैं, सोना है, आराम करना है। वैसे भी ठीक से आराम नहीं किया सभी भाग दौड़ में लगे हुए हो, हॉस्पिटल के चक्कर बस। तो जो ये रहती है सनाया रहती है वो भी इस बात पे एग्री करती है, क्योंकि वो भी जस्ट मुंबई से आई है दिल्ली में आने के बाद वो सब कांड होना, इसके बीच वो आराम ही नहीं कर पाई। और सीमा ने तो किया आराम अच्छे से, क्योंकि उसी को चोट लगी थी। नेहा ने भी ढंग से आराम नहीं किया रहता है ठीक से, इसलिए वो भी बोलते हैं एजी ठीक कह रही है, जाके आराम करना ही ठीक रहेगा, ऐसे बोलती है। तो सभी जो है अपने अपने रूम में चले जाते हैं और हमारी सौम्या को हमारी हंसिका रूम दिखाने के लिए चली जाती है, और हमारी सनाया को एजे दिखाने के लिए ले जाती है रूम। उसके रूम में छोड़ती है, बोलती है अब तू आराम कर ले। तो सनाया बोलती है ओके, और उधर हंसिका भी सौम्या को छोड़ देती है। असल में इन दोनों का रूम आजू बाजू रहता है, सौम्या और सनाया का। तो चारों साथ में गए रहते हैं, और उन्हें छोड़कर जो हमारी हंसिका और यही रहती हैं और एजे अपने रूम में आ जाती हैं। रूम में आने के बाद जो हंसिका रहती है वो तो सीधा जाकर अपने बेड पे लेट जाती है, और जो एजे रहती है उसके पीछे रहती है। वो डोर लॉक करती है और बहुत ही नोटी नज़रों से हंसिका की तरफ देख रही होती है। हंसिका की आंखें बंद रहती हैं तो उतना ज़्यादा वो ये नहीं करती। और जो हमारी एजे रहती है वो अपने जो ये रहता है सूट, मतलब उसने सूट पहना रहता है ब्लैक सूट, तो उसे का एक एक बटन निकालने लगती है और अपने ऊपर जैकेट रहता है उससे निकालती है, और अंदर का जो शर्ट रहता है जो ब्लैक कलर में रहता है उसे बस पहनी रहती है। और उसके गले से थोड़े चेस्ट के पास के 2-3 बटन खोल देती है, और हमारी हंसिका के पास जा रही होती है। हंसिका जो है उधर नहीं देख रही होती है, तो इसका तो हमारी एजे अच्छा खासा फ़ायदा उठाती है। उसके पास जाती है, अपने पैरों से शूज़ को आराम से निकालती है और वहाँ पे रख देती है, और आराम से जाती है और उसके ऊपर जाके लेट जाती है। तो जो हंसिका रहती है बोलती भाई क्या है, मेरे ऊपर क्या गिरा, ऐसे बोलने लगती है, बहुत ज़्यादा नौटंकी करने लगती है। हाय मैं मर गई, कितना भारी है ये, हाय मेरी कमर टूट जाएगी, उठ जाओ, मैं अभी खाना खाया हूँ, सारा खाना निकल जाएगा, ऐसे बोलने लगते, चिल्ला रही होती है। तो हमारी एजे जो है उसकी ये नौटंकी देखकर स्माइल करने लगती है, बोलती क्या है मैं इतनी भारी हूँ। तो हंसिका बोलती है हाँ बहुत ज़्यादा भारी हो। तो बोलते हैं रुको मैं बताती हूँ कितना भारी हूँ, ऐसे बोलती है और उसके पास जाती है और ज़्यादा उसके ऊपर चली जाती है और अपना सारा भार उसके ऊपर छोड़ देती है। तो जो हमारी हंसिका रहती है वो बोलती ओए हो गया, बस 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 बस, कितनी भारी हो, कितनी मोटी हो गई हो, हाँ बस हो गया, उठ जाओ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे बोल रही होती है। तो ऐसे प्लीज़ प्लीज़ बोल रही होती है तो हमारी एजी जो है उसके लिप्स पे किस कर देती है। हे गाइस, इसके आगे के एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए एंड मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। आप में से कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि मेरे इंस्टाग्राम आईडी, तो गाइस मेरा इंस्टाग्राम आईडी का नाम है लव इज़ लाइफ जो, तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो करिए। थैंक यू सो मच एंड बाय।